नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे दिन भी बीकानेर रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई अनेक जनहित योजनाओं को सरकार ने आते ही बंद करवा दिया है। इनको बंद करवाने के लिए क्या जरूरत थी? अशोक गहलोत का फोटो हटाकर नाम बदल देते, नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिलता रहता। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 10 साल में ईडी ने 5,892 केस दर्ज किए हैं, जिससे 1,398 की जांच शुरू हुई है। अनेक केस तो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। 5,892 केस में से केवल 8 को सजा सुनाई गई है। बंद करे, बंद करे। जवाब इसका दे। वो पहले कहा मेरी घटना हुई, चूक का हुई, कितने लोगों ने सजा दी है उसके लिए। हमारे तो मुख्यमंत्री इस्तीफे हो गए, गृह मंत्री भारत सरकार के इस्तीफे हो गया मुंबई के अंदर, जबकि सभी आतंकवादियों को मार दिया गया उसी वक्त। ये कुछ हो एक बढ़िया था, उसको फांसी मिली बाद में। इनको पूछा, आपने जो घटना इतनी बड़ी घटित हो गई है, आप जिम्मेवारी ले नहीं रहे हो, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? बता दीजिए। आप इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई अड़चन नहीं, जांच क्यों नहीं बना पाए आप ढंग से? जांच हो नहीं पाई। और इतना अखिल यादव ने ठीक कहा कि भाई आज पार्लियामेंट शुरू हो रही है, कल ये एनकाउंटर क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं आपने इमीडिएटली भाग के लेके वो लोग इतने महीने? तो ये तमाम क्वेश्चन मार्क है। मतलब वो कह रहे 30 साल तक कांग्रेस नहीं आएगी सत्ता में। अरे छोड़िए, वो तो वो और क्या कहेंगे वो? क्योंकि देखते हुए सत्ता में आएगी, भगवान सबको लंबी उम्र दे दो। जैसे एक बार भगत जी ने कह दिया था, मेरे जीते ही कांग्रेस सत्ता में आने दूंगा। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। मैं भगत सिंह जी, आपके जीते ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। और आज हमारा शासन आप देखो, 6 से 8 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। ये बात मैंने भगत सिंह जी को हाउस में सुनाई थी। इसलिए अमित शाह जी को वही कहना चाहता हूँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप देखेंगे, अगली बार देखिए आप। जोधपुर में रेलवे द्वारा रामदेवरा मेले में आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर मेला स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है। ट्रेन मेला अवधि के दौरान 38 ट्रिप करेगी। वहीं जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया है कि ट्रेन जोधपुर रामदेवरा प्रतिदिन स्पेशल 1 अगस्त से 7 सितंबर तक 38 ट्रिप जोधपुर से प्रतिदिन रवाना होकर रामदेवरा पहुंचेगी। ट्रेन में यात्री सुविधा के लिए 8 जनरल और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 10 डिब्बे होंगे। प्रसिद्ध है और लाखों श्रद्धालु हर साल इस मेले के दौरान आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी व्यापक तैयारी की गई है और स्टेशनों पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा एक जोड़ी मेला स्पेशल का संचालन किया जा रहा है, जो कि जोधपुर से रामदेवरा के मध्य संचालन किया जाएगा और जो कि दिनांक 1 से 7 सितंबर तक चलेगी। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस मेला स्पेशल ट्रेन के संचालन का लाभ उठाएं और उचित टिकट। और जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को गरिमामय और सुसंगठित रूप से आयोजित करने के लिए संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने विस्तृत समीक्षा की है। इस मौके पर अधिकारियों ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम स्थित मुख्य समारोह स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। वहीं संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में सभी विभागीय प्रभारियों को सौंपे गए दायित्वों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक व्यवस्था, चाहे वह सुरक्षा हो या फिर आमजन की सुविधा में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। वहीं जिला डीएम गौरव अग्रवाल ने सभी विभागीय प्रभारियों को कार्यक्रम से संबंधित दायित्वों को और दी गई और कार्य योजनाओं के अनुसार कार्य को नियत समयावधि में करने के निर्देश दिए गए। करौली के मंडरायल करणपुर के समीप बह रही चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे को भांपते हुए ग्रामीणों ने उच्च स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने नजर बनाए हुए हैं और जल आयोग अनुसार खतरे का निशान 165 मीटर पर है। ऐसे में जबकि चंबल का जलस्तर 166.54 मीटर है पहुंच गया है और जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है और लोगों से चंबल के किनारे जलाशयों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर करौली के मंडरायल करणपुर के समीप बह रही चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में खतरा जो है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ साथ खतरे को भांपते हुए ग्रामीण ने उच्च स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने नजर बनाए हुए है और वही जल आयोग के अनुसार खतरे का निशान जो है वो 165 मीटर पर बना हुआ है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और ऐसे में प्रशासन द्वारा राशन पानी की व्यवस्था भी की जा रही है और इसके साथ ही साथ लोगों से चंबल के किनारे जलाशयों से दूर रहने की भी लगातार अपील की जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी न आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। जल आयोग के अनुसार भी खतरे का जो निशान है वो 165 मीटर पर है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। जो भी इनकी राशन पानी की व्यवस्था है वो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि चंबल के किनारे जलाशयों से दूर रहें जिससे कि खतरा होने से बचा जा सके। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के पुराना राजगढ़ से कलिशान मार्ग के मध्य अधूरे सड़क कार्य के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र ओशाहरा सहित अनेक ग्रामीणों ने बताया है कि पुराना राजगढ़ से कलिशान गांव के मध्य करीब 5 वर्ष पहले सीसी रोड बनाया था, लेकिन आगे सीसी रोड नहीं बनाए जाने के कारण ओशाहरा का बास कलिशान में रास्ता कच्चा है और इस कारण बारिश का पानी जमा होने के साथ कीचड़ एकत्रित हो जाता है। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से पुराना राजगढ़ से कलिशान के मध्य अधूरे सीसी रोड को बनाने की मांग की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के पुराना राजगढ़ से कलिशान मार्ग के मध्य अधूरे सड़क कार्य के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र ओशाहरा सहित अनेक ग्रामीणों ने बताया है कि पुराना राजगढ़ से कलिशान गांव के मध्य करीब 5 वर्ष पहले सीसी रोड बनाया था, लेकिन आगे सीसी रोड नहीं बनाए जाने के कारण ओशाहरा का बास कलिशान में रास्ता कच्चा है और इस कारण बारिश का जो पानी है वो जमा होने के साथ कीचड़ एकत्रित हो जाता है। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से पुराना राजगढ़ से कलिशान के मध्य अधूरे सीसी रोड को बनाने की मांग की है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलवर से कलिशान में अधूरा पड़ा सड़क कार्य। ग्रामीण सड़क नहीं होने से लगातार परेशान है। प्रशासन से की सीसी रोड को बनाने की मांग। तो इसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से पुराना राजगढ़ से कलिशान के मध्य अधूरे सीसी रोड को बनाने की लगातार मांग की जा रही है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के पुराना राजगढ़ से कलिशान मार्ग के मध्य अधूरे सड़क कार्य के चलते ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र ओशाहरा सहित अनेक ग्रामीणों ने बताया है कि पुराना राजगढ़ से कलिशान गांव के मध्य करीब 5 वर्ष पहले सीसी रोड बनाया था, लेकिन आगे सीसी रोड नहीं बनाए जाने की वजह से ओशाहरा का जो बास कलिशान है वो रास्ता कच्चा है। इस कारण बारिश का पानी जमा होने के साथ ही कीचड़ एकत्रित हो जाता है। ग्रामीणों का आवागमन जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से पुराना राजगढ़ से कलिशान के मध्य अधूरे सीसी रोड बनाने की मांग की है। का रोड है ये है जिसमें ना तो बाइक जाती है ना पैदल जाने को रास्ता है और जो भी साधन वगैरह आते हैं वो इसी में रह जाते हैं और बहुत ही परेशानी है। बारिश को दिनों में आने जाने की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। और अभी बिजली विभाग की गाड़ी आई है, बिजली विभाग की गाड़ी फंस गई है इसमें। जो आगे बढ़ेंगे, शिवमित्र मंडल सेवा समिति की ओर से राजगढ़ के नवीन बस स्टैंड पर आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम को लेकर बैंड बाजा के साथ कलश यात्रा निकाली गई। गणेश मंदिर पर ध्वज और कलश का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि कलश यात्रा कस्बे के मचाड़ी चौक, चौपड़ बाजार, गोल सर्किल और सराय बाजार होते हुए नवीन बस स्टैंड कथास्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं लोगों ने कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में श्रद्धालु आगे आगे अपने हाथों में ध्वजा पताका लेकर भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर भजन गाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा में शिव तांडव, शिव पार्वती और राधा कृष्ण की जीवंत झांकी निकाली गई। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां से शिव मित्र मंडल सेवा समिति की ओर से राजगढ़ के नवीन बस स्टैंड पर आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम को लेकर बैंड बाजा के साथ कलश यात्रा निकाली गई है। लंबी लंबी लाइनों में कलश लेते हुए यहां पर लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं।
और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गणेश मंदिर पर ध्वज और कलश का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा कस्बे के मचाड़ी चौक, चौपड़ बाजार, गोल सर्किल और सराय बाजार होते हुए नवीन बस स्टैंड कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने निरीक्षण कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है। चिकित्सकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, सोनोग्राफी, एक्सरे, जांच व जो दवाइयां हमारे पास उपलब्ध है वो भी प्रचुर मात्रा में है, उन्हीं को लिखा जाना चाहिए और उन्हीं का उपयोग कर रहा है। जैसा कि राजगढ़ में शिकायत मिली थी कि कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयां जांच अनावश्यक रूप से लिख रहे हैं, उनको समझा दिया गया है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है। आगे से ऐसा कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बारे में अभी आपके साथ ही हम महिला चिकित्सालय में गए भी थे और डॉक्टरों को ये निर्देश दिए कि जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, सोनोग्राफी, एक्सरे, जांच है और जो दवाइयां हमारे पास उपलब्ध है जो कि प्रचुर मात्रा में है, उन्हीं को लिखा जाना है और उन्हीं का उपयोग करना है। जैसे कि राजगढ़ में कई बार शिकायत मिली थी, कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयां और जांचें अनावश्यक रूप से लिखते हैं। आज उनको समझा दिया गया है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि आगे से अगर वो कहेंगे तो करेंगे इस तरह के कार्य तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। और नवनियुक्त भरतपुर पुलिस अधीक्षक आनंद दिक्कत पहुंचे, जहां रुदावल थाने का कर रहे निरीक्षण। मौके पर एडिशनल एएसपी हरिराम कुमावत रुदावल, एसएचओ बालकृष्ण मौजूद। वही पहली बार पहुंचे भरतपुर एसपी क्षेत्र में क्राइम संबंधित एवं अवैध गतिविधियों की ले रहे हैं जानकारी एवं दे रहे हैं बेहतर पुलिसिंग के निर्देश। जिसमें एडिशनल एसपी सेक्टर, सीओ और एसएचओ सभी आईओ और अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग ली गई। थाने की बिल्डिंग का, थाने के इलाके के बारे में जो समस्याएं हैं उन सबकी चर्चा की गई। क्राइम को लेकर के आगे की कार्ययोजना तैयार की गई है और जो संगठित अपराध में चल रहा है उस पर अंकुश लगाने की भी कार्ययोजना तैयार की गई है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अंगदान अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में अब तक अंगदान की शपथ लेने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जबकि यदि हम सभी अधिकारी, कर्मचारी और विभाग मिलकर प्रयास करें तो ये संख्या कुछ ही दिनों में 1 लाख तक आसानी से पहुंच सकती है। बैठक के दौरान अंगदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर यादव ने बताया कि जीवित व्यक्ति भी एक किडनी का लीवर दान कर सकता है, लेकिन हृदय, फेफड़े, आंखें, त्वचा जैसे अंग केवल ब्रेन डेड या मृत व्यक्ति द्वारा ही दिए जा सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि एक ब्रेन डेड व्यक्ति अपने अंगदान से कम 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची लंबी है और अंगदान करने वाले कम है, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि समाज में अंगदान को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन्हें उन्हें दूर करने की जरूरत है। और आगे बढ़ेंगे। करौली के मंडरायल करणपुर में चंबल का पानी खतरे के निशान से ऊपर। करौली के मंडरायल करणपुर के समीप बह रही है। चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे को भांपते हुए ग्रामीण ने उच्च स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना नजर बनाए हुए हैं। जल आयोग अनुसार खतरे का निशान 165 मीटर पर है, जबकि चंबल का जल स्तर 166.54 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन अलर्ट है। चंबल के पास बसे हुए ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। मवेशियों को उच्च स्थान पर ले जाया जा रहा है। चंबल के किनारे बसे लोगों की सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह नजर बनाए हुए है। प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों से चंबल के किनारे व जलाशयों के दूर रहने की अपील की जा रही है। तो देखिए, करौली के मंडरायल करणपुर में चंबल का पानी जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मंडरायल करणपुर के समीप बह रही चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे को भांपते हुए ग्रामीण ने उच्च स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। जल आयोग के अनुसार खतरे का निशान वो 165 मीटर पर है, जबकि चंबल का जो जलस्तर है वो 166.54 मीटर पहुंच गया है।
जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन अलर्ट पर है। चंबल के पास बसे हुए ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। मवेशी को उच्च स्थान पर ले जाया जा रहा है। चंबल के किनारे बसे लोगों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों से चंबल के किनारे व जलाशयों से दूर रहने की अपील की जा रही है। और खबर हनुमानगढ़ की नोहर से, जहां कस्बे के टैगोर चौक के समीप फतेह मोहम्मद के मकान को बुधवार को नगर पालिका का प्रशासन ने सीज कर दिया है। सीज की कार्रवाई करने के दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। भूस्खलन के सभी भवनों को चपड़ी लगाकर सील कर दिया गया है। सीज की कार्रवाई के दौरान अनेक थानों के थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। सीज की कार्रवाई के दौरान एसडीएम राहुल श्रीवास्तव, एएसपी राज कंवर, तहसीलदार बजरंग सिंह, नगर पालिका ईओ बसंत सैनी, थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा सीज की कार्रवाई करने से पूर्व फतेह मोहम्मद को नोटिस भी जारी किया गया था। नगर पालिका ईओ बसंत सैनी ने बताया है कि फतेह मोहम्मद ने झूठे व तथ्यहीन दस्तावेज पेश कर उक्त मकान का पट्टा बनाया था, जिसकी शिकायत होने पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा पट्टे खारिज कर दिए गए। खबर हनुमानगढ़ से, जहां हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देकर पालना करवाने के उद्देश्य को लेकर आज यातायात पुलिस द्वारा बाल वाहिनी चालकों परिचालकों को समझाइश कर पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा द्वारा यातायात नियमों की पालना एवं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को मद्देनजर रखते हुए नेशनल पब्लिक स्कूल, गुरु हरकिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती कन्या महाविद्यालय एवं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इसके साथ ही साथ हनुमानगढ़ जंक्शन के स्कूलों की बाल वाहिनी चालकों को यातायात नियमों और बाल वाहिनी दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया। बाल वाहिनी के दस्तावेज पूर्ण रखने के लिए निर्देशित किया गया और साथ ही स्कूल संचालकों को बाल वाहिनी चालकों की आंखों को नियमित अंतराल में चेक करवाए जाने के लिए अवगत करवाया गया। भरतपुर जिले के रूपबास बयाना स्टेट हाईवे पर स्थित लिंक रोड गुर्जर बलाई वाले रास्ते को लेकर ग्रामीणों में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगला, गोस्वामी, खेड़ा, ठाकुर, गुर्जर बलाई और विद्यापुर को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। वहीं इस रोड पर बसी गांव से करीब 400 बच्चे रुदावल पढ़ने जाते हैं, जो कभी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं, जिससे नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगला गोसाई चौक गुजर बलाई वाली सड़क है और इसमें इतने गड्ढे हुए हैं कि मतलब बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है और जैसे वाहन लेके बाइक लेके जाते हैं तो साल अंतर में पानी भर जाए, तो इसको बनवाने के लिए धरना दिया जा रहा है। बाकी ये लगभग हमारे जन्म से पहले की बनी हुई है एक बार, उसके बाद इसका टेंडर भी हो गया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो भी अधिकारी आते हैं और अपना काम निकलवा के चले जाते हैं। वोट वगैरह वोट बैंक समझ रखा है, वोट लेने के बाद फिर कोई दर्शन नहीं देता है इधर, न सरपंच न एमएलए कोई भी। सर ये जाम इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारे गांव की 3 गांव की बहुत बड़ी समस्या है और समस्या इतनी है कि ये रोड तीनों गांवों के लिए बना हुआ था पहले और बढ़िया रोड बना हुआ था। आज उस रोड को बनते बनते करीब 25 साल हो गए। आज की तारीख में इसमें क्रेशर लगे हुए हैं 5-6 पहाड़ पर, तो उनसे 22 चक्का 10 चक्का वो सब निकल के जाते हैं। ये रोड क्या है? ये पीडब्ल्यू में भी आता है गांवों के लिए, क्रेशरों के लिए नहीं। और आगे बढ़ेंगे। जोधपुर शहर में सड़क पर पैदल चलने वाले सीधे साधे लोगों को भी अब सावधान रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसे लुटेरों के अलग अलग गिरोह सक्रिय है, जो पहले तो राह चलते लोगों से जानबूझकर टकराते हैं और उसके बाद लोगों को अपने साथियों के साथ डरा धमकाकर रुपए वसूल कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां शहर के सबसे पौष क्षेत्र शास्त्री सर्कल के निकट एमडीएम हॉस्पिटल के बाहर जहां वसूल इसी तर्ज पर वारदात करने वाले बदमाशों की कारनामे एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है, तो पुलिस ने भी पीड़ित और उसकी तरफ से रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पर लाखेरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में समसा योजना के तहत विद्यालय भवन के कमरों व बरामदों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि विभागीय अधिकारियों व ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माणाधीन भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन भवन के पिलरों में जगह जगह पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कहीं पर पिलरों पर दरारें को रोकने के लिए सीमेंट की लिपापोती की जा रही है, जिसको लेकर लोगों ने भवन निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है। सोजत क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम बगड़ी नगर के कांगो की डिम्पड़ी बेरे पर रात 3 दिन पूर्व हुई लूट का एसपी पूजा अबाना ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस लूट में शामिल देवेंद्र लोहार निवासी सोजत व विकास नायक निवासी रसानिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शेष अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। और अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ में जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से और जिस मोडस ऑपरेंडी के साथ काम करते हैं, इन्होंने और भी कई जगह इस तरह की वारदातें की है। पहले ये रैकी करते हैं, मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, उसके बाद जो भी इनको लगता है कि थोड़ा सा वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे बुजुर्ग महिला है या घर में कोई और नहीं रहता है, या जहाँ पर ये इजीली इस तरह की वारदात को, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा, इजीली इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पहले ये रैकी करके जाते हैं मोटरसाइकिल पे और फिर रात को ये इस तरह से उसमें धावा बोलते हैं। तो CCTVs भी खंगाले गए, जिसके चलते इनकी पहचान भी हुई। और खबर हनुमानगढ़ की पल्लू क्षेत्र से, जहां पर मालासर व नयासर ग्राम पंचायत भवन के अटल सेवा केंद्रों पर अक्सर ताले लटके रहते हैं। भवन तालों में बंद रहने से ग्रामीणों को जरूरी कामकाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जब हमारी टीम ने जागरूक लोगों की शिकायत पर इन भवनों पर जाकर उनका रियलिटी चेक किया तो हकीकत में ही बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। भवनों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये भवन कभी खुलते ही नहीं हो, जबकि सरकारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, कंप्यूटर सहायक व अन्य विभागीय कार्मिक इन भवनों में बैठकर सरकारी कार्यों को संपादित करेंगे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। और वहीं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चिरंजीव शर्मा की पुण्यतिथि पर उनकी याद में पुष्पांजलि अर्पित की गई और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभय कुमार शास्त्री, जिलाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन राजस्थान, पूर्व सरपंच बजरंग लाल शर्मा, मांगीलाल गोविंद व्यास, पत्रकार शिवचरण नेमीचंद सहित गणमान्य महिलाएं भी मौजूद रही। सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।